हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1848 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 1848 की क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1848 की क्रांति क्या थी। तो 1848 की क्रांति को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में जुलाई 1830 की क्रांति को पढ़े हैं। किसको पढ़े हैं? जुलाई 1830 को क्रांति। तो 1848 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति को जानना जरूरी है, तभी 1848 की क्रांति अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में जान लेते हैं कि क्या था। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पता ही चल गया होगा कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी और किसके विरुद्ध हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? चार्ल्स दशम। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के विरोध हुआ था। चार्ल्स दशम ब्रो राजवंश का राजा था। कौन सा राजवंश? ब्रो राजवंश। चार्ल्स दशम ब्रो राजवंश का राजा था। यह एक घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश राजा था, इसलिए फ्रांस की जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। क्यों किया था? क्योंकि ये निरंकुश था, इसलिए इसके खिलाफ विद्रोह किया। और इस विद्रोह में जनता की विजय होती है। क्या होती है? इस क्रांति में जनता की विजय होती है। किसकी विजय होती है? जनता की। जनता की विजय होती है। इस स्थिति में जो चार्ल्स दशम है वो फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड भाग जाता है और वहाँ ब्रो राजवंश की अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? वहाँ ब्रो राजवंश का अंत हो जाता है और एक नए राजवंश की स्थापना होती है, ऑरलियंस वंश। किस वंश की स्थापना होती है? ऑरलियंस वंश की वहाँ स्थापना होती है। एक नए राजवंश ऑरलियंस राजवंश की स्थापना होती है, जिसका राजा लुई फिलिप को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? लुई फिलिप। किसको बनाया जाता है वहाँ फ्रांस का राजा? लुई फिलिप को। अब फ्रांस में ब्रो राजवंश की समाप्ति के बाद एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी ऑरलियंस वंश, और एक नए राजा बना था। कौन? लुई फिलिप। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी उसमें हम लोग देख चुके थे कि वहाँ ब्रो राजवंश के अंत के बाद एक नए राजवंश ऑरलियंस वंश की स्थापना हुई थी। जो हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति पढ़े उसमें किसके विरुद्ध हुआ था? जो जनता, फ्रांस की जनता थी, वो किसके विरुद्ध आंदोलन किया था? चार्ल्स दशम के विरुद्ध। लेकिन जो हम लोग 1848 की क्रांति पढ़ने वाले हैं इसमें फ्रांस की जनता अब लुई फिलिप के विरुद्ध आंदोलन करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1848 की क्रांति क्या है। तो देखिए, फ्रांस में अब क्या हुआ था कि नए राजवंश की स्थापना हुआ था, नया राजा बना था। क्या हुआ था? नए राजवंश की स्थापना हुई थी और नए राजा बना था। तो लुई फिलिप नए राजा जब फ्रांस के बना तो शुरुआत के दिनों में इन्होंने फ्रांस की जनता के लिए, अब फ्रांस के लिए इन्होंने शुरुआत के दिनों में अच्छे कुछ कार्य किए। इन्होंने सामाजिक कार्य किए और आर्थिक कार्य किए। क्या क्या? सामाजिक आर्थिक कार्य किए इन्होंने। सामाजिक और आर्थिक इन्होंने कार्य किए और इन्होंने बाद में लोगों को खुश करने के लिए, आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए इन्होंने स्वर्णिम मध्यम नीति अपना लिया। कौन सा नीति अपना लिया? स्वर्णिम मध्यम नीति। स्वर्णिम मध्यम नीति अपना लिया ताकि
इसके जो आसपास के लोग हैं इसका विद्रोह न करें। इसलिए इन्होंने फ्रांस के जो राजा हैं लुई फिलिप, इन्होंने स्वर्णिम मध्यम नीति अपना लिया। यहाँ तक तो ठीक था। लुई फिलिप शुरुआत के दिनों में अच्छे कार्य किए और बाद में इन्होंने स्वर्णिम मध्यम नीति अपना ली। परंतु वहाँ जो मजदूर थे, जो फ्रांस के मजदूर थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इसलिए वो खुश नहीं थी। तो मजदूरों की सहायता के लिए जो फ्रांस के कुछ दार्शनिक हैं, मजदूरों की सहायता के लिए फ्रांस के कुछ दार्शनिक जैसे सेंट साइमन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्ला, और कौन? लुई ब्ला। इन दार्शनिकों ने सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्ला, इन सब दार्शनिकों ने फ्रांस के मजदूरों की सहायता के लिए जो फ्रांस के राजा हैं लुई फिलिप, इससे इन्होंने सहायता की मांग की। परंतु लुई फिलिप ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, इस पर कुछ भी समझौता नहीं किया। इस स्थिति में जो फ्रांस के राजा है लुई फिलिप, वो 1840 ईस्वी में, कब? 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में इन्होंने जो अपना प्रधानमंत्री गीजो, किसको? अपना प्रधानमंत्री 1840 ईस्वी में गीजो को नियुक्त कर देता है। यानी जो लुई फिलिप है वो 1840 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री गीजो को बना देता है। गीजो एक घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश राजा था। क्या था? एकदम निरंकुश था। किसी भी इसे संवैधानिक सुधार या किसी भी कार्य चीज़ का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए फ्रांस के लोगों में लुई फिलिप के विरुद्ध और भी विद्रोह बढ़ गया। क्या हो गया? जो इन्होंने प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया, जिससे फ्रांस के लोगों में लुई फिलिप के विरुद्ध और भी विद्रोह बढ़ गया। इस स्थिति में फ्रांस में वहाँ खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गया था। क्या हो गया था? खाद्यान्न की कमी हो गया था, खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति में फ्रांस के सुधारवादी दल के नेता कौन? फ्रांस के सुधारवादी दल के नेता फ्रांस के सुधारवादी दल के नेता थियर्स, कौन? फ्रांस के सुधारवादी दल के नेता, इन्होंने 22 फरवरी 1848 को, कब? 22 फरवरी 1848 को, यहाँ तक तो लिख लेंगे तो इसे इरेज करते हैं। बाईस फरवरी 1848 ईस्वी को इन्होंने एक विशाल सुधार भोज की आयोजन किया। क्या किया? एक विशाल इन्होंने इन्होंने एक विशाल सुधार भोज की आयोजन की। इस आयोजन को लुई फिलिप ने बहुत दबाने की कोशिश की, परंतु फ्रांस के लोगों में इतना आक्रोश बढ़ा हुआ था कि इस आयोजन को दबा नहीं सका, और जो फ्रांस के लोग थे वो सड़कों और गलियों में
सड़कों और गलियों में लुई फिलिप के विद्रोह आंदोलन करना शुरू कर दिए, जिससे लुई फिलिप घबरा उठा। क्या हो गया? घबरा उठा। और इस स्थिति में उन्होंने तत्काल जो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था गीजो को, उसको बर्खास्त करने की घोषणा की, यानी पद से हटाने की घोषणा की। परंतु लोगों में, जो फ्रांस की जनता थे, उसमें विद्रोह और जो उसमें आक्रोश था वो बढ़ा हुआ था। इस स्थिति में फ्रांस की जो उत्तेजित जनता थी, जो विद्रोह कर रही थी, उस पर फ्रांस के जो पुलिसकर्मियों थे, कौन? फ्रांस की पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी। क्या हो गया? क्या कर दिया? उस पर गोली चला दिया, जिससे बहुत से फ्रांस के क्रांतिकारी, फ्रांस के जनता मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। इस स्थिति में फ्रांस के लोगों में और भी विद्रोह बढ़ गया और उन्होंने राजमहल को ही घेर लिया। किसको घेर लिया? फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने राजमहल को ही घेर लिया। इस स्थिति में जो फ्रांस के राजा लुई फिलिप थे, उसको किसी ओर से सहायता नहीं मिला था, किसी भी क्षेत्र से सहायता नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपना राजगद्दी त्याग कर 24 फरवरी को तत्काल उन्होंने अपना राजगद्दी त्याग कर फ्रांस की 24 फरवरी को इंग्लैंड भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। अब फ्रांस की जो राजा थे इंग्लैंड भाग जाते हैं। तो अब क्या होता है कि वहाँ इस स्थिति में अब जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, वो द्वितीय गणराज्य की स्थापना करते हैं। क्योंकि अब वहाँ राजा चला गया, समाप्त हो गया, तो फ्रांस को चलाने के लिए एक सरकार का तो गठन करना पड़ेगा, एक कमेटी तो गठन करना पड़ेगा। तो उन्होंने द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? द्वितीय गणराज्य। द्वितीय गणराज्य की स्थापना की और एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इस स्थिति में उन्होंने नए नियम भी बनाए बहुत से, जिनमें उन्होंने 21 नियम बनाए। उन्होंने 21 वर्ष के अधिक युवा को मतदान का अधिकार दिया और उन्होंने फ्रांस के लोगों के लिए वहाँ रोजगार की गारंटी ली, श्रमिकों को, किसानों को काम की गारंटी देने का अधिकार, मतलब देने का भार लिया, और जो फ्रांस के उद्योग थे उसे राष्ट्रीयकरण करने का गारंटी दी। परंतु ये सब जितने जो कार्य गठित हुए थे, जितने जो कार्य कहे गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ कहने को था, ये कुछ हुआ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ कहने को था, जिससे जो फ्रांस के श्रमिक थे उसकी स्थिति में अभी तक कोई भी सुधार नहीं आया था। क्या नहीं आया था? जो फ्रांस के श्रमिक थे उसकी स्थिति में अभी भी सुधार नहीं आया था। और उन्होंने जून में उन्होंने विद्रोह कर दिया। सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सरकार ने दबाने की कोशिश की। क्या किया? सरकार ने दबाने की कोशिश की, जिससे जो मेन 2 लीडर थे जो गणतंत्र को स्थापना किए थे, जो सरकार को चला रहे थे, जो 2 मेन लीडर, जो एक गणतंत्रवादी दल के नेता लामार्टिन थे और सुधारवादी दल के नेता लुई ब्ला थे। कौन? जो गणतंत्रवादी दल के नेता लामार्टिन। ये सब लिख लिए हुए हैं तो इसे इरेज करते हैं। गणतंत्रवादी दल के नेता
लामार्टिन थे। कौन थे? ला कौन थे? गणतंत्रवादी दल के नेता लामार्टिन थे और सुधारवादी दल के नेता लुई ब्ला थे। कौन थे? लुई ब्ला। इन दोनों में आपसी मतभेद हो जाता है, और जब आपसी मतभेद हो जाता है तो सरकार चलेगी कैसे? तो इस स्थिति में वहाँ नवंबर में एक नए संविधान को बनाया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? एक नए संविधान को तैयार किया जाता है, और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। वो राष्ट्रपति कौन होते हैं? लुई नेपोलियन। कौन होता है? लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन वहाँ जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब वहाँ जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, फ्रांस के जो जनता थे, अब वहाँ 1848 ईस्वी में उन लोगों को लगने लगा था कि अब यहाँ 1848 की क्रांति के बाद एक जो राष्ट्रवादी का एक नया नींव उत्थान हुआ है। यहाँ अब एक राष्ट्रवादी जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, उसकी स्थापना हो गई है। उन लोग खुश थे, परंतु इसी स्थिति में, इसी दौरान 1852 ईस्वी में, कब? 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में, डाटा याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सभी डाटा लिख देते हैं। तो 1852 ईस्वी में जो लुई नेपोलियन है, जो फ्रांस का राष्ट्रपति बना था, ये लुई नेपोलियन 1852 ईस्वी में लोकतंत्र को समाप्त कर खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है। क्या घोषित कर लेता है? लोकतंत्र को वहाँ समाप्त कर देता है और खुद को वहाँ फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है। यानी वहाँ लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया और फिर से राजतंत्र की स्थापना की गई। क्या हो गया? लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया और फिर से वहाँ राजतंत्र की स्थापना हो गई। तो वहाँ फिर से वही हुआ कि लोकतंत्र की पराजय हुई और राजतंत्र की विजय हुआ। चूँकि वहाँ जो लुई नेपोलियन जो राष्ट्रपति था, वो लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था और खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। तो यहाँ तक था, यही था 1848 की क्रांति, जो लुई फिलिप के विद्रोह हुआ। कि इसके विरुद्ध हुआ, लुई फिलिप जो है इंग्लैंड भाग जाता है। तो किस प्रकार से लगातार फ्रांस की जो जनता है, फ्रांस के क्रांतिकारी हैं, वो अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से 1848 की क्रांति लुई फिलिप के विद्रोह हुआ। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा वहाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।